बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। युगल किशोर राधा रानी और कृष्ण कन्हैया की जय। श्री नारद जी ने कहा, राजन, माधव वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षीय पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर, इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सब की सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्म रागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके काम पूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से संलंकृत हो अपनी शोभा से नंदनवन को भी तिरस्कृत करने लगा। राजन, रत्नों के सुपानों और सुवर्ण निर्मित तोलिकाओं, गुमटियों से मंडित तथा हंस और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के कंठ स्थल से मद की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्जर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरियों, कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्यापक था। वहाँ विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्वासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों की दिव्य दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरवसे मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित वीथियां, प्रांगण और खंभों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी। नरेश्वर फहराती हुई दिव्य पताकाएं, सुवर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेतारुण पुष्प दल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी थी और वहाँ कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाँ तहाँ सब और कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुष्पमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलिन पर सहस्त्रदल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। उसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई शैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार, बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय, श्रृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी, कुछ गोपियाँ पार्षद नाम धारणी थी, कुछ छत्र चंवर धारण करने वाली सखियाँ थी और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी, कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विधायिनी और कुछ निकुंज वासिनी निवासिनी थी। कोई नृत्य में निपुण और कोई वादन में प्रवीण थी। नरेश्वर उन सब के मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वे सब की सब किशोरावस्था वाली तरुणियाँ थी। इन सब के भारा ज्यूत श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ लिए आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा 16 वर्ष की अवस्था अथवा श्याम कांति से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह यूहन नंदिनी गंगा भी यूथ बांधकर वहां आ पहुंची
उनकी अंग कांति श्वेत गौर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी। जैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लिए आई, उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थे। चंद्रमा की सी अंग कांति, अधरों पर मंद मंद हास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पदराग मणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधुमाधवी वसंत लक्ष्मी भी वहाँ आई। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वे सबके सब पर फूल कमल की सी अंग कांति वाले पुष्प हार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहाँ आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गोवर्णा तथा रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहाँ आए। इसी प्रकार अष्ट सखियों के, षोडश सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहां आ पहुंचे। राजन, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवती जनों के साथ रास मंडल की रंग भूमि में बड़ी शोभा पाने लगे। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण चंद्र की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीताम्बर कसा हुआ था। वे नटवेश में सबका मन मोहिनी लेते थे। उनके हाथ में बेंत की छड़ी थी। वे बंशी बजाकर उन गोप सुंदरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्षस्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला तथा कानों में कुंडल, ये ही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रास मंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की भी हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के अलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्री हरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलीन पर आए। उन्होंने अपनी प्राण वल्लभ का हाथ अपने कर कमल में ले रखा था। यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठ रहे थे। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपनी प्रिय वृंदा विपिन की शोभा निहारने लगे। वे श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुंज वन में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नुपुरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिप गई। माधव हरि ज्यों ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे, त्यों ही राधा वहां से अन्यत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगी। उस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की चपला से घन मंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंगस्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण से शोभित हो रहे थे। जितनी वृज सुंदरियां वहाँ विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक श्री कृष्ण चंद्र के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हो। तदंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के पाश तथा कबरी बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों। मृदंग और खड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे ब्रजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थी।
उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो गई थी। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए वारी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जल कणों की छवि धारण कर रहे थे, उन व्रज सुंदरियों के साथ वृंदावन वंदीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथनियों के साथ जूटपति गजराज से शोभित हो रहा हो। आकाश में खड़ी हुई विद्याधरियाँ देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई वहाँ देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। वे सब के सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के नीली बंध ढीले पड़कर खिसक रहे थे। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 20वां अध्याय। श्री राधा और श्री कृष्ण के परस्पर श्रृंगार धारण, रास, जल विहार एवं वन विहार का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मनोहर श्याम सुंदर श्री हरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासरेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि ने रास नृत्य किया। वहाँ पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम धन एक साथ सुशोभित हो रहे हो। वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, अर्घ, गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नुपुर धारण कराया। यह नंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्याभूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटी प्रदेश में गिंगनी जाल पहनाया। श्री मधु माधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। विराज ने कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणिमंडित कंचुकी पहनाई। विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया। चंद्रा ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्न जड़ित 2 कंगन भेंट किए। शतचंद्रना ने सखी ने रत्नमय भुजंग कंगन, बाजूबंद, बिजायट, जोसन और झबिया आदि दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अंग भेंट किए जिनमें जड़े हुए रत्न उद्भित हो रहे थे। बंदी ने 2 तड़कियाँ और सुखदायिनी ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को बाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने श्री चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी टिकुली दी। सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती है। राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातःकालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शशि फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षिनी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावन दीश्वरी वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्योतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार कर धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उदासित हो उठा। राजन, उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया।
वहाँ साक्षात चंद्रमा ने आकर श्री स्वामिनी, श्री राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांत मणियाँ तथा 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता वलरियों से व्याप्त बहुला वन में गए। वहाँ संपूर्ण सखी जनों को पसीने से भीगा देख वंशीधर ने मेघमल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहाँ उसी समय बादल घिराए और जल की फुहारें बरसने लगी। विधेयराज उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाले शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहाँ एकत्रित हो समृद्ध उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहाँ से श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण तालवन को गए। उस वन में व्रज वधूटियों से घिरे हुए श्री हरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियाँ पसीना पसीना हो गई और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रास मंडल में रासेश्वर से कहा। गोपियाँ बोली, देव, गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर है और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। अरे, हम ये भी चाहती हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ यहीं जल विहार जलपान करेंगे। आप इस जगत के सृष्टि पालन हार के नायक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, ये सुनकर श्री कृष्ण ने बेंत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहाँ उत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्मा हत्या दूर हो जाती है। मिथिलेश्वर, उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण वहाँ श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए। जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था, वहाँ भ्रमरों की ध्वनि सब ओर गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्री हरि ने रास किया। वहाँ श्री राधा ने व्रजंगनाओं के साथ सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। चंपा के फूलों से कटी प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंद धारण कराया। सहस्त्रदल कमल की कर्णिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा बढ़ाई गई। मोहनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम्ब के फूलों से शोभायमान किरीट और कड़े धारण करके श्री हरि के श्री अंगों और भी उदासित हो उठे थे। मंदार पुष्पों का उत्तरीय दुपट्टा और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमालाओं ने विभूषित कर रही थी। राजन, अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षो फुल मूर्तिमान बसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग, वीणा, वंशी, मुरचंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियाँ ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी। भैरव, मेघमल्लार, दीपक, मालकोश, श्री राग और हिंदोल राग, इन सब को पृथक पृथक गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक व्रज गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगी। वहाँ से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहाँ पहुंचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक के हार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वासित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे।
इन सब से सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 21वां अध्याय। गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार, रास क्रीड़ा, मानवती गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत विहार तथा माननी श्री राधा को छोड़कर उनका अंतर्ध्यान करना। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुमुद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब, श्रीफल, बेल और कुर्तियों के कान में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील, कुंज, बकुल, मौलीश्री तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर ब्रज वधूटियों के साथ वह काम वन में जा पहुँचे। वही एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उनकी मोहक तान सुनकर व्रज सुंदरियां मूर्छित हो और विकल हो गई। राजन, आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गई। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिंध गए तथा उनके निबी बंद टीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों नदों का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत पर भी पिघलने लगे। कामपन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी भी कहते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नदीश्वर तथा बृहस्सानु गिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर, वहाँ गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्री हरि उन सभी को वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश, उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरणियों की भांति इधर उधर भटकने लगी। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियाँ और कुरर के बिना कुररियाँ व्यथित होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को ना देखकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो वृंजंगनाएं फूट फूट कर रोने लगी। राजन, नरेश्वर, वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, तरुओं तथा वलरियों, शीघ्र बताओ, हमारे प्यारे नंद नंदन कहाँ जा छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणार बिंदों में ही लगा हुआ था, अतः वे सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंग रूप हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुका बज की शरण में गई। तदंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन तथा दर्शन से गोपियों को भगवच चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। राधा कृष्ण की जय।